इसी तरीके से अगर अब्दुल ने कंट्रीब्यूशन की है तो उनकी कंट्रीब्यूशन की तारीफ हो रही है, उनके अकीदों की तो नहीं हो रही है। बाकी जो उनके बारे में कंट्रोवर्सीज बनाई बाज लोगों ने कि जी उन्होंने किसी का वर्क चोरी करके तो अपना ये मामला चलाया था। अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के मदरसे समझे हुए हैं जहाँ जाली डिग्री हैं, जहाँ फिरकों के इल्म उनको सिखाए जाते हैं, दूसरे फिरकों का कुरान बुखारी मुस्लिम का उन्हें पता नहीं होता। झूठों पर अल्लाह की लानत, ये झूठ बांध रहा है उलमा पर कि जनाब अली उलमा ने ये कंट्रोवर्सीज़ शुरू की हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो नोबेल इनाम मिला है वो जाली है, उसने जो काम किया वो चोरी का है। भाई अहले सुन्नत ये उलमा नहीं कह रहा है, इसके साथ ही कह रहे हैं। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु, किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात पे न उभारे कि अदल का रास्ता छोड़ दो, अदल करो। तो ये अदल का रास्ता छोड़ गया उलमा के बुग़्ज़ में। अल्लाह के बंदो, इनकी जाली डिग्रियां हैं, ये कोई बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के मदारिस नहीं है जो जाली डिग्रियां देते हैं। हमारे पास असली डिग्रियां हैं, और जाली डिग्री तेरे बाबे की है, डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी की है। उसके साथ ही जो अंग्रेज़ है वो कह रहे हैं कि हमारा काम इसने चोरी किया है। कितना कमीना आदमी है, कुरान का दुश्मन। कुरान कह रहा है कि किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात पे न उभारे कि तुम अदल का रास्ता छोड़ दो। तो इसको डिग्री की पड़ी, क्योंकि इसके पास डिग्री है नहीं, आलिम नहीं है। जब भी इसे कोई बात पूछता है तो फिर डिग्री जी, ये जाली डिग्रियाँ कुरान और हदीस की तालीम नहीं देते। मदरसे में क्यों क्या तालीम देते हैं? मदारिस बने कुरान और हदीस की तालीम देने के लिए। कुरान का तर्जमा पढ़ाया जाता है, बुखारी मुस्लिम पढ़ाई जाती है, बहारे हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसको तकलीफ़ है, बुग़्ज़ है, कुरान का दुश्मन बन के, उलमा का दुश्मन बन के कादियानी को सपोर्ट कर रहा है। अब देखें इसकी हकीकत क्या है। इसी तरीके से अगर अब्दुल सलाम ने कंट्रीब्यूशन की है तो उनकी कंट्रीब्यूशन की तारीफ हो रही है, उनके अकीदों की तो नहीं हो रही है। बाकी जो उनके बारे में कंट्रोवर्सीज बनाई बाज लोगों ने कि जी उन्होंने किसी का वर्क चोरी करके तो अपना ये मामला चलाया था। अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के मदरसे समझे हुए हैं जहाँ जाली डिग्री हैं, जहाँ फिरकों के इल्म उनको सिखाए जाते हैं, दूसरे फिरकों का कुरान बुखारी मुस्लिम का उन्हें पता नहीं होता। ये थे जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो अपने रवायती अंदाज में बता रहे थे कि ये डॉक्टर सलाम के काम पे आप लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया है, वो किसी मदरसे का काम था, कोई ये था। अब जब आदमी के पास हक़ाइक़ ना हो और उसने सिर्फ हर टॉपिक पे बात करनी हो बगैर रिसर्च के, तो फिर ऐसे ही इंसान तवक्कुआत कर सकता है कि ये इल्ज़ाम क्या दारुल उलूम हिंद ने से लगा है या जेहलम की किसी एकेडमी से ये इल्ज़ाम लगा है। दो इल्ज़ाम लगे हैं जो दोनों मैंने रिपोर्ट किए हैं, और दोनों बातें डॉक्टर शैलन ग्लाशो जिन्होंने नोबेल अवार्ड शेयर किया है डॉक्टर सलाम के साथ, वो कह रहे हैं। और मैंने दोनों ही बातें रिपोर्ट की हैं, इसलिए कि इल्मी ईमानदारी का तकाजा ये है। पहली बात ये है, वो कह रहे हैं कि जो 1961 में तस्वर मैंने पेश किया, 1964 में डॉक्टर सलाम ने वही किया और मुझे साइट नहीं किया। अब ये एकेडमिक लैंग्वेज है, मैं नहीं कह सकता कितनी अंडरस्टैंडिंग वैसे आप इंजीनियर होनी तो चाहिए आपको कि जब एकेडेमिया में किसी को साइट ना किया जाए तो उसके काम को क्लेम करने के मुतरादिफ होता है, इसको प्लेजरिज्म कहा जाता है। और डॉक्टर ग्लाशो ये कह रहे हैं कि सलाम ने साइट मुझे नहीं किया बल्कि मेरा ही काम कॉपी किया हुआ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे आपके काम का नहीं पता था, तो फिर भी आपका काम 1964 में आया है, मेरा 1961 में आया है, और आपने वही काम रिपीट किया है, विच इज़ टू से कि ओरिजिनल काम मेरा है, ग्राउंड ब्रेकिंग मेरा काम है, आपका नहीं है। ये कोई इंजीनियर साहब नहीं, उनके जो आगे पीछे लोग बैठे होते हैं ना, मैं उनसे बार बार मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इनको कह दिया करें कि लब कुशाई करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें, क्योंकि इनकी लब कुशाई और ज़बान दराजी में कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लिया करें, तहकीक कर लिया करें कि ये कौन कहाँ से ये बात आ रही है। हम इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसको और जो नोबेल लॉरिएट्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। फेल्टमैन कह रहे हैं, तो हुफ्ट कह रहे हैं, ये छोटे लोग नहीं हैं। आपका क्या ख्याल है कि फेल्टमैन ने डिग्री अपनी कहाँ से ली होगी? जेलम अकेडमी से या किसी दारुल उलूम से? कोई मुफ्ती साहब से उन्होंने पढ़ा होगा। वो उन्हीं के कैलिबर के लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस्लाम ने कुछ नहीं किया। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज पुटिंग द एविडेंस आउट देयर कि ठीक है, अगर हम गलत हैं तो आप उससे बात करें। लेकिन बात वो कर सकता है ना जिसमें एक एकेडमिक फ्लेयर होता है। इंजीनियर साहब इज़ नो दैट टाइप ऑफ पर्सन। डॉक्टर अब्दुल सलाम का काम चोरी का, ये कौन कह रहा है? ये अंग्रेज़ कह रहे हैं, उसके साथी कह रहे हैं कि हमारा काम चोरी किया, इसने नोबेल इनाम लिया है। तो कमीने आदमी उनसे जाके पूछो। लेकिन इसको बुग़्ज़ है उलमा से, मदारिस से, और किस तरह अपना बुग़्ज़ मज़ीद निकालता है ये ज़रा आप देख लें। अल्लाह के बंदो, जो उन मदारिस के मौलवियों के फ्रंट मैन तुम लोग बने हुए हो, तुम लोगों ने क्या समझा कि गोरा नोबेल प्राइज जो है वो इस तरह वर्किंग के बगैर देता है? फौरन कैंसिल कर देते हैं। कई लोग उन्होंने कैंसिल किया अगर कहीं पे कोई ऐसा मामला हो। अल्लाह के बंदो, मदारिस की मौलवियों के फ्रंट मैन, यानी जो इसको जो समझा है, जैसे कैसर अहमद रजा साहब है, दीगर इसको समझाते झूठ मत बोला करो, कुछ तहकीक करो। नहीं जनाब अली, अंग्रेज़ बगैर वर्किंग के ऐसे ही नोबेल इनाम दे सकता है। अगर कोई कमी हो तो वो कैंसिल कर देता है, बल्कि कर दिए हैं, कईयों के कैंसिल कर दिए हैं। कितना कमीना आदमी है, जब नोबेल इनाम मिल जाए तो कैंसिल नहीं होता, कोई तरीक़ेकार ही नहीं है। इस कमीने के मज़ीद क्या पोल खोले जाते हैं ये ज़रा आप देख लें।
اگلی بات اس سے زیادہ مزے کی ہے, ذرا وہ بھی سنتے جائیں. अल्लाह के बंदो, जो उन मदारिस के मौलवियों के फ्रंट मैन तुम लोग बने हुए हो, तुम लोगों ने क्या समझा कि गोरा नोबेल प्राइज जो है वो इस तरह वर्किंग के बगैर देता है, फौरन कैंसिल कर देते हैं. कई लोगों के उन्होंने कैंसिल किया अगर कहीं पे कोई ऐसा मामला हो. दोबारा आपने सुना कि नोबेल प्राइज़ में कोई ऐसी बात हो तो फ़ौरन कैंसिल कर देते हैं. कई ऐसे हुए हैं. इंजीनियर साहब, आई चैलेंज यू ऑन दिस. मुझे एक नोबेल बताएं, एक बता दें जो नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री में कभी उन्होंने वापस लिया हो. जस्ट वन. कई वापस लिए हैं. देखें, इज़्ज़त नफ्स और एहसास कमतरी ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते. जिस आदमी में इज़्ज़त नफ्स होती है ना, उसको ख्याल होता है कि यार पब्लिक में मैंने बात कहनी है, लोग मेरी बात को सुनेंगे, मैं उनको मिसलीड ना करूं. और दूसरे इंजीनियर साहब जैसे लोग होते हैं कि उनको कोई फ़िक्र नहीं है. और अगेन मेरा इनसे तो कोई तवक्को ही नहीं है ना. जो आगे पीछे लोग बैठे होते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त है कि कह ये देते हैं, भुगतना आप लोगों को पड़ता है, बाद में वजाहतें देनी पड़ती हैं. जब ये फरमा देते हैं कि F-16 और F-35 में कोई 19 जनरेशन का फ़र्क है, तो उनको बता दिया करें कि जनाब ये F-16, 17, 18 ये ऐसे लाइन नहीं चलती है. इंजीनियर आदमी है, थोड़ा सा सोच के बात किया करें, बाद में हमें भुगतना पड़ जाता है. ऐसे ही कितने ही नोबेल उन्होंने वापस किए हैं. अब झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? कितने वापस किए हैं? एक भी नहीं. इनफैक्ट अगर आप नोबेल फाउंडेशन की वेबसाइट पर लिखें तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि कोई ऐसा तरीकाकार है ही नहीं जिससे नोबेल वापस हो जाए. इंजीनियर साहब, ये मेरा चैलेंज है आपको. इसी चीज़ पे आप एविडेंस दे दें कि उन्होंने कभी एक नोबेल भी किया है. वो तो हद ये है कि जोसलिन बेचारी, जिसका जो डिज़र्व करती थी नोबेल, उसने अपने एडवाइज़र के साथ शेयर किया अपना काम. एडवाइज़र को नोबेल मिल गया, उस बेचारी को नहीं मिला. वो तो उसके एडवाइज़र से भी वापस नहीं ले सके कि ये तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सच है, ये झूठ है, दे दिया गया तो दे दिया गया, कोई कैंसलेशन नहीं है. थोड़ा सा ना ख्याल कर लें. लोग चार अगर आपकी इज़्ज़त करते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें. यकीन करें, इंसान के जहनी हाजमे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट वो बेहतरी होता है. कैसे झूठ बोलता है, किस तरह कैसर अहमद राजा ने इसके पोल खोले. कोई तरीक़ेकार नहीं है कि जनाब अली किसी को नोबेल इनाम मिल जाए तो वापस लिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए. झूठा आदमी है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी बेशर्म हो जाए, बेहया हो जाए, जो चाहे करे, तो ये बेगैरत हो गया है. बेगैरत इतना हो गया, इतना दुश्मन हो गया उलमा का, मदारिस का. झूठ पे झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना, झूठे पर अल्लाह की लानत है. कादियानी को सपोर्ट कर रहा है, उलमा से बग़्ज़ रख रहा है. जाली डिग्रियाँ, कुरान नहीं पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ाते. तो मदारिस तो बने कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए है. कभी ने आदमी, तू जो लोगों को बताता मैं हदीस तुम्हें सिखाता हूँ, बताता हूँ, एक हदीस पर 10 झूठ बोलता है. ये हमारे पिछली वीडियो आप देख लें डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज़ चैनल पे, कि इसके हमने 310 झूठ पकड़े हैं और एक हदीस पे इसने 10 झूठ बोले हैं. इतना झूठा और कमीना आदमी है. बुखारी मुस्लिम का नाम लेके नबी अलैहि सलाम पर झूठ बांधता है. ऐसे झूठों से अपने दामन बचाइए. और अल्लाह ने ऐसे झूठों पर लानत भेजी है. तो लानतियों के पीछे नहीं जाना आपने भी लानती हो जाना है. तो आपने इन पर झूठों पर लानत भेजनी है. अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे लानतियों से बचाए जो कादियानी को सपोर्ट करते हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं. आप दोस्तों के लिए कुछ कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हैं ताकि आप उन कोर्सेज में शामिल हों, इल्म दीन सीखें और ऐसे फितनों और कमीनों से बचें. पहला हमारा जो कोर्स है वो है सही मुस्लिम का दौरा. 10 माह का दौरानिया का दौरा है. हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासें होंगी, हफ्ता और इतवार. इशा के बाद 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है. आप उसमें अहादीस को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, आपके इल्म में इजाफा होगा. हमारा दौरा 3 साल का आलिम कोर्स. सर्फ नहव उसमें पढ़ाई जाएगी. 4 क्लासें तो उसमें सर्फ नहव अरबी की होंगी और 2 क्लासें यही हम उसको दौरे में उनको भी हम शामिल कर देंगे. तो उन्हें डबल फ़ायदा हो जाएगा. तो अगर किसी के पास टाइम है तो वो 3 साल आलिम कोर्स वो भी कर ले, बहुत अच्छी बात है. अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, कम से कम हफ्ता और इतवार वाला जो कोर्स है दौरा सही मुस्लिम, उसमें आप ज़रूर शामिल हो. इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने मिलेगा.